यार फॉर्मूला यार 20 बार तो मैं 1 2 इन दो से ले लो 800 आप टेस्ट ले लो जाके इसको टेस्ट होगी ना 400 की ले लेगा आपसे टेस्ट की होगा कर दिया यस सर। पहले देखो भाई इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है ऊपर क्या है हमारे पास sin 2 अगर इसमें मान लो हम sin 2x किसका डेरिवेटिव करने पर आता है sin स्क्वायर x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो sin 2x होता है इसलिए इसको t ले लेंगे इसको t लेंगे अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा sin स्क्वायर x का मतलब sin x का होल स्क्वायर है क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2 फिर sin x की पावर 1 फिर sin x का cos x फिर x का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस सारे पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम sin 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा डी टी, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट। बताओ इसको डी लिया है sin स्क्वायर x को टी लिया है sin स्क्वायर x को, तो ये क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस ये कौन सी टाइप का हो गया ऊपर dx है नीचे अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा पहले बनाना है क्योंकि ये यहाँ पर तो dt अपॉन अंडर रूट क्या लिखेंगे t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4 माइनस 2 तो ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट में इंटीग्रेशन। ये पार्ट क्या होगा यहाँ से t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये जो 6 है ये रूट 6 का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्म लगेगा dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वो होता है log ऑफ x ये x है प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और प्लस c। इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या आएगा इसका आंसर इसको सिंपलीफाई करें तो इसका आंसर क्या होगा ये वाला होगा इसका आंसर क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 और t की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे sin स्क्वायर x। अब बताओ किस पार्ट को t लेना है क्यों लिया आपने sin स्क्वायर x को क्योंकि sin स्क्वायर x को ऐसे लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर उसको t लिया इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 आगे फिर sin x की पावर 1 कम हो जाएगा तो 1 फिर sin x का cos x का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया sin 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस पार्ट को हटा देंगे sin 2x dx को हटाकर डी टी। नीचे अंडर रूट में क्या लिखेंगे पहले एक और एक 2 का होगा एक 3 ये क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उसके लिए पता है ना क्या करना पड़ेगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4 माइनस 2 तो ये आंसर होगा ऊपर dt है नीचे अंडर रूट में क्या चीज़ है ये वाला पार्ट t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्म लगेगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है log ऑफ क्या होता है log ऑफ एक्स ये चीज एक्स है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और प्लस इस पार्ट का आंसर क्या आएगा जो कॉमन से लिया नहीं कॉमन लिया तो ये वाला पार्ट है तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 और t को हटाकर क्या रखना है यहाँ पर sin x। नेक्स्ट देखो ये sin x ऊपर है नीचे sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x
माइनस 4 साइन 2x। ये साइन 3x का ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। अब साइन x कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से, क्या हुआ अगर साइन x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। ये साइन x से साइन x कट गया। अब जैसे लास्ट टाइम हमने किए थे क्वेश्चन, नीचे क्या होगा साइन x हो उसके साथ कुछ कांस्टेंट और क्या हो cos x हो या साइन x भी इकट्ठे हो या ऐसे हो 2 cos x 3 sin x -1। तो क्या करते हैं इन सब फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला है नीचे अगर sin स्क्वायर x हो नीचे cos स्क्वायर x हो, नीचे दोनों चीज़ों जैसे 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x ये हो, या नीचे हो sin x cos x, ये भी स्क्वायर में माना जाएगा। इस टाइप का हो, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, तो हर एक टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है। जैसे ऊपर 1 है, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करें तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x उसका dx, ये ऊपर आ गया। नीचे भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है 3 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। और ऊपर वाले पार्ट को क्या लिखेंगे secant स्क्वायर x इंटू dx। नीचे क्या हो गया 3 secant square x secant स्क्वायर x माइनस 4 tangent स्क्वायर x। अब अगर टेंजेंट x को t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर x। तो टेंजेंट x की टर्म में चाहिए तो नीचे secant स्क्वायर x को हटा देंगे, नीचे secant स्क्वायर x को हटा कर लिखेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। तो ऊपर क्या हो गया हमारे पास secant स्क्वायर x इंटू dx। नीचे सिंप्लीफाई करें क्या आएगा 3 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x, तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। अभी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अगर हम टेंजेंट x को क्या ले लेते हैं t, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया secant स्क्वायर x, फिर x का 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा dt अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक आ गया 3 माइनस t स्क्वायर, ऊपर dx है नीचे क्वाड्रेटिक है। क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है नहीं बनाना, क्योंकि इसमें t नहीं है डायरेक्ट बना हुआ है dt अपॉन क्या होगा ये रूट t का स्क्वायर माइनस ये t का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। और प्लस इस t को हटाकर क्या रखेंगे वापस लोग इसकी वैल्यू के टेंजेंट x। बताओ क्या करना है पहले फर्स्ट पार्ट में पहले sin x को एज इट इज लिखा इंटू dx। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin 2x। उसके बाद क्या करा sin x इंटू dx एज इट इज, क्या कॉमन लिया sin x, तो यहाँ पर बचा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप पे sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। कब करते हैं cos स्क्वायर x से डिवाइड, जब नीचे आया तो sin स्क्वायर x हो या cos स्क्वायर x हो या दोनों हो या और क्या चीज़ हो sin x cos x। स्क्वायर ना हो के sin x cos x, जैसे ऐसा क्वेश्चन है +2 मान लो ये, इसमें भी स्क्वायर माना जाएगा। तो ऐसे सब में क्या करना है ऊपर 1 है इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करा, नीचे इसको भी cos स्क्वायर x से करा और इसको भी cos स्क्वायर x से। ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा ये secant स्क्वायर x इंटू dx। नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर ये क्या हो गया 3 secant स्क्वायर x प्लस माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। टेंजेंट x को t ले लेंगे तो secant स्क्वायर x dx क्या होगा dt। तो नीचे इसको भी टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। secant स्क्वायर x को हटाकर क्या लिखा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x और नीचे टेंजेंट आ गया। तो क्या बचा ऊपर तो secant स्क्वायर x इंटू dx। नीचे सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 3 और एक आएगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। अब अगर हम टेंजेंट x को t लेते हैं तो क्या होगा ये क्वेश्चन secant स्क्वायर x फिर x का 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये वाला पार्ट होगा dt। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना इसको ना, क्योंकि t नहीं है इसमें। तो ये किसका होगा √3 का स्क्वायर, ये t का होगा। तो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्मूला 1 अपॉन 2 इंटू a 1 अपॉन 2 और log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस c। t को हटाकर जरूर उसकी वैल्यू डाल दो। बताओ क्या करेंगे फर्स्ट वाले में इसको t लेना है। अगर हम sin स्क्वायर x को t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव ये आ जाता है पूरा। क्या होगा इसका डेरिवेटिव
स्क्वायर एक्स को ऐसे समझोगे साइन एक्स का होल स्क्वायर तो 2 आ गया, फिर साइन एक्स की पावर 1, फिर साइन एक्स का कोस एक्स का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। इस पूरे पार्ट को हटाकर क्या लिखेंगे, साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो ये वाला पार्ट साइन 2x dx का मतलब dt, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट 4t और माइनस, अब ऊपर क्या है dx है, नीचे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि t है यहाँ पर, तो dt अपॉन अंडर रूट में क्या लिखेंगे t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4 माइनस, तो आएगा dt अपॉन अंडर रूट में क्या होगा, पहला पार्ट t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस होता है log ऑफ क्या होता है x प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करके लिखो तो इसका आंसर है। नेक्स्ट में पहले क्या फॉर्मूला पुट करना है, sin 3x का क्या होता है, sin x का फॉर्मूला, ऐसे ही cos में भी ऐसे ही करना है, जैसे sin x अपॉन sin 3x को हटाकर क्या लिखा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और इस पूरे का dx करना है, और ऊपर sin x है, नीचे से क्या करा हमने sin x फॉर्म लिया, क्या बचा ब्रैकेट में 3 माइनस 4 sin x, जो भी आंसर इसका dx, sin x है sin x का क्या करना है, ऊपर 1 है इसको डिवाइड करना है cos स्क्वायर x से, तो इसको भी किससे करेंगे cos स्क्वायर x से, तो इसको भी cos स्क्वायर x से। अब ये स्टेटमेंट में ऊपर क्या आएगा secant स्क्वायर x into dx, नीचे क्या आएगा 3 ये वाला पार्ट हो गया secant स्क्वायर x माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। अब इस secant स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा, क्या होता है secant स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, क्या लिखेंगे ऊपर तो secant स्क्वायर x उसका dx, नीचे क्या आएगा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 आएगा और माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x, ये 3 माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर अब सिंपल है, टेंजेंट x को क्या लिया हमने क्या होगा इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x फिर x का 1 into dx is equal to dt, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया dt, नीचे क्या लिखेंगे अंडर रूट में d का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस b का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2 into a 1 अपॉन 2 log ऑफ क्या हो गया a प्लस x अपॉन a माइनस x और प्लस इसकी वैल्यू बता दो। इमरान क्या करता है इस क्वेश्चन में, नीचे साइंस के x और कोस के x दोनों हो तो क्या करना है हर एक टर्म, जैसे इसके ऊपर 1 है इसको कोस के x से करा 1 अपॉन कोस के x उसका dx, नीचे 4 साइंस के x प्लस 5 कोस के x, क्या करना है हर एक टर्म को कोस के x से डिवाइड कर लो, ठीक है। ऊपर भी इसको करा तो ये क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x into dx, नीचे क्या हुआ 4 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 5, अब क्या लेना है हमें, क्या होगा इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x का 1 into dx is equal to dt, तो इस पार्ट को हटाकर लिखा dt, नीचे क्या हो गया 4 t स्क्वायर प्लस 5, कौन सा फॉर्म आ गया dx अपॉन क्वाड्रेटिक, ऊपर dx है नीचे क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है नहीं बनाना, लेकिन 4 तो कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, तो ये 1 अपॉन 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर dt अपॉन d स्क्वायर प्लस 5/4, तो 1/4 तो बाहर, इसको लिखेंगे dt अपॉन d का स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर, पहले 1/4 बाहर, क्या होगा इसका फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इनवर्स x अपॉन a रूट 5/2 और प्लस ये 2 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ये भी 2 पर ये कैंसिल होकर यहाँ से, तो ये कब करना है जब नीचे क्या हो साइंस के x हो तो भी करना है, कोस के x दोनों हो तो भी क्या करेंगे, इससे पहले ऊपर 1 है नीचे ये है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर,
ये क्वेश्चन था इनटू dx, तो इसको cos के x से डिवाइड किया, तो इसको भी cos के x से और इसको भी cos के x से। फर्स्ट पार्ट में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x इनटू dx, नीचे क्या होगा, पहले 4 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 5, अब टेंजेंट x को क्या लेंगे हम t, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x फिर x का 1 इनटू dx इज इक्वल टू dt, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा dt, नीचे 4 टेंजेंट x की जगह t, तो t स्क्वायर प्लस 5, अब कौन सी टाइप का dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना क्योंकि इसमें t नहीं है, 4 कॉमन ले लो, 1/4 बार ये होगा dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा √5/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, ये बात लिखना है, जरूर लिखना है पहले 1/4 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन a और क्या लिखना है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, और फिर लिखना है प्लस ये 2 यहाँ से हटकर ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर कैंसिल हो गया। अब बताओ इसमें क्या करना है, पहले sin x एज इट इज, sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है sin x, तो जो भी ये क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन करना है। अब sin x नीचे से क्या करा हमने sin x कॉस लिया, यहाँ पर क्या बचा 3 - 4 sin स्क्वायर x इसका dx है, पहले sin x से sin x कट जाएगा। ये किस टाइप का है कि हर एक टर्म को ऊपर माना, इसको किससे डिवाइड करना है cos के x से, इसको भी किससे करना है cos के x से, और इसको भी cos के x से। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x इनटू dx, नीचे क्या आएगा ये क्या होगा 3 secant स्क्वायर x माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x, अब नीचे secant स्क्वायर x नहीं होना चाहिए, इसको हटा secant स्क्वायर x को हटा कर इसकी जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, अब ऊपर क्या आएगा इसमें secant स्क्वायर x इनटू dx, नीचे सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा, एक तो 3 माइनस और माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, अब टेंजेंट x को क्या लेंगे हम क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x का 1 इनटू dx इज इक्वल टू dt, तो ये वाला पार्ट हो गया dt, नीचे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्म लगेगा dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2 इनटू a 1 अपॉन 2 log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस, ये तो आ गया सबको समझ, क्या करना है इसमें ऊपर मान लीजिए 4 sin स्क्वायर x है प्लस 5 cos स्क्वायर x, ये स्टेटमेंट थी, हमने क्या करा इसको किससे डिवाइड किया cos स्क्वायर x से, तो हर एक टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x इनटू dx, नीचे 4 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 5, अब टेंजेंट x को क्या ले लेंगे हम t, क्या होगा इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x फिर x का 1 इनटू dx इज इक्वल टू dt, तो ये वाला पार्ट कन्वर्ट होकर dt, नीचे 4d स्क्वायर प्लस 5, नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉमन लिया तो 1/4 तो यहाँ लिखना है, क्या बचा dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 5/4 जो हुआ वो है 5/2 का होल स्क्वायर 1/4 बार, कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन a फिर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और फिर प्लस c, t की जगह उसकी वैल्यू डाल दें। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं किसको t लेंगे, क्यों लिया, अगर हमने ex को t लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है ex का ex x का 1 इनटू dx dt, तो ठीक है ऊपर वाला पार्ट तो क्या होगा dt, नीचे अंडर रूट 5 माइनस t का स्क्वायर, ये कौन सी टाइप का आ गया dx क्वाड्रेटिक, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस रूट के बाहर नहीं आएगा, माइनस के ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस माइनस 5, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो dt अपॉन अंडर रूट में
बताऊँ, पहले माइनस कॉमन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहले टी स्क्वायर प्लस टी प्लस माइनस तो डी टी अपॉन अंडर माइनस बाहर ब्रैकेट में ये हो गया टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 21/4 तो रूट 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए, माइनस को अगर अंदर ले जाए तो रिवर्स हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, रूट 21/2 का होल स्क्वायर माइनस अब कौन सा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो साइन इनवर्स x अपॉन a और फिर प्लस नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है। क्या करना चाहिए, x स्क्वायर को t लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x into dx is equal to ये से बैक x को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बाहर तो 1/2 आ गया, ऊपर क्या हो गया 2x dx का मतलब dt नीचे t स्क्वायर ये हो गया, ऊपर dx से नीचे क्वाड्रेटिक है। क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, नहीं बनाना, क्यों बनाना है, क्योंकि इसमें t है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा dt अपॉन t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस तो 1/2 ये क्या होगा डी टी अपॉन टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर के लिए हो गया। इसमें से बचा प्लस का 3/4 तो प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्म लगेगा x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और फिर प्लस सी ये 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 टेंजेंट इनवर्स क्या लिखेंगे इसको माइनस 1 और प्लस सी टी की जगह उसकी वैल्यू। अब फर्स्ट बताओ क्या करें इसमें, अगर ex को t लेंगे तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव x का x का 1 into dx is equal to dt तो इस पार्ट को हटाकर क्या लिखा हमने dt नीचे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5 माइनस टी स्क्वायर ये कौन सी टाइप का ऊपर dx है नीचे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्योंकि t है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए माइनस रूट के बाद ये आएगा माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर ये क्या होगा प्लस का टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 अब dt अपॉन अंडर रूट पे क्या लिखना है पहले माइनस फिर ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस माइनस 5 अब dt अपॉन अंडर रूट क्या लिखेंगे पहले माइनस तो बाहर है ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट होगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट 21/4 रूट 21/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे dt अपॉन अंडर रूट माइनस को ये लेंगे तो प्लस का हो गया तो रूट 21/2 का होल स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्म लगेगा dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो साइन इनवर्स x बाय नेक्स्ट बताओ यहाँ पर ये था तो क्या करा हमने x स्क्वायर को अगर t लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x into dx is equal to dt तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बाहर तो 1/2 आ गया। कौन सा पार्ट dt हो गया 2x into dx का मतलब dt नीचे वाला पार्ट ये हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस t प्लस 1 ये ऊपर dx है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें t है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1/2 लिखेंगे dt अपॉन t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 तो 1/2 dt अपॉन क्या लिखते हैं इसमें d माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर साइन दोनों में से प्लस का 3/4 बचा उसको लिखेंगे रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 बार कौन सा फॉर्मूला dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और फिर प्लस जो 2 से 2 करके सॉल्व करते हैं
क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बताओ सोच कैसे करना। cos कोस एक्स से डिवाइड करना है, So cos का x लास्ट टाइम आया था बोर्ड में क्वेश्चन ऑडिशन हो गया। अच्छा पहले जो हमने बताया नीचे क्या हो, साइन स्क्वायर एक्स हो या cos स्क्वायर एक्स में दोनों हो तो क्या करते हैं, cos एक्स से डिवाइड करते हैं। लेकिन नीचे x नहीं होना चाहिए, डिजिट हो सकता है, मान लो 5 होता है या ऐसे होता है ना तो करते। इसमें x नहीं होना चाहिए, नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो, ऐसा हो 5 + 3 तो करना है, 3 cos स्क्वायर एक्स हो तो भी करना है, -5 हो तो भी करना है, लेकिन नीचे x नहीं होना चाहिए। जब भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो नीचे x नहीं होना चाहिए, इसमें गड़बड़ ये नीचे x है। cos 2x को d ले लेंगे अगर हम इस पूरे को ही d ले लें x की जगह ax तो 1 plus तो x 1 minus प्लस 5 cos स्क्वायर x जैसे है, इसको d लेते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इस cos स्क्वायर x को ऐसे समझो cos x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव +2 आगे cos x की पावर 1 फिर cos x का माइनस sin x ये, और इस पूरे का dx = dt होगा ना। इसे क्या कह सकते हैं 2 cos x sin x को हटाकर sin x, ये तो ऊपर है सारा, तो ऊपर वाला पूरा पार्ट हट जाएगा तो क्या हुआ dt, नीचे वाले को t लिया तो 1/t का क्या होता है log और प्लस इसमें cos स्क्वायर x से कब डिवाइड करते हैं, जब ये x नहीं होता, इसकी जगह डिजिट होता है या sin स्क्वायर x होता तो करते हैं। नेक्स्ट में ब्रैकेट ओवर पहले मल्टीप्लाई करना है इनको, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा पहला पार्ट ध्यान से करेगा 2 sin स्क्वायर x, फिर आएगा प्लस sin x cos x, फिर आएगा -4 sin x cos x, -2 cos स्क्वायर x, ये आ गया। अब ऊपर dx है, नीचे एक तो बचा 2 sin स्क्वायर x, और क्या बचा इन दोनों में से माइनस का 3 sin x cos x और माइनस का 2 cos स्क्वायर x, क्या इसमें लग जाएगा वो रूट sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, तो ये भी स्क्वायर में दिस इनटू दिस है ना। तो इसमें क्या करना है, ऊपर जो 1 है ऊपर को भी डिवाइड करना है, 1 को भी डिवाइड करना है cos स्क्वायर x से, इसको भी cos स्क्वायर x से, सबको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। अब ऊपर क्या होगा ये वाला पार्ट sec स्क्वायर x into dx, नीचे क्या आएगा पहला पार्ट tan स्क्वायर x माइनस एक cos x कट जाएगा तो टेंजेंट x माइनस 2। अब तो सिंपल है, टेंजेंट x को क्या लिया हमने t, क्या होगा इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x का 1 into dx is dt, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, क्या हो जाएगा dt, नीचे क्या होगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब ये dx अपॉन क्वाड्रेटिक है उस टाइप में, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा 1/2, क्या होगा 2 कॉमन लिया तो dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 3/2t माइनस 1, अब 1/2 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 3/2 इसके हाफ का स्क्वायर तो प्लस 9/16 माइनस 9/16 माइनस 1, पहले ये हाफ लिखना है बाहर, ऊपर तो dt है, नीचे किस चीज का होल स्क्वायर हो गया, ये d माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बचा माइनस का 25/16 तो माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 बाहर कौन सा फॉर्मूला px upon स्क्वायर माइनस a 1/2 x minus a ये x माइनस a upon x और प्लस a और ये लिखना है प्लस 6 और करके 1 सौ। और फर्स्ट में क्या करा हमने पहले, इसमें वो डिवाइड करने वाला नहीं बनाया क्योंकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है, तो अगर इसको t लेते हैं किसको x प्लस cos x का होल स्क्वायर समझ लो cos स्क्वायर x, नीचे वाले को t लिया, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं 1 प्लस इसके डेरिवेटिव में 2 आगे cos x की पावर 1, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया इस पूरे का dx = dt, तो लिखेंगे 1 माइनस इस पार्ट को हटाकर sin 2x into dx is dt, तो यही पार्ट ऊपर है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा सारा हटकर dt, और नीचे वाले पार्ट को t लिया तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log of t, और t की वैल्यू डाल दो प्लस 6। इसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा इनको मल्टीप्लाई करा तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x cos x और माइनस 2 cos स्क्वायर x ये आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब क्या करना है
cos square x Cos square x से divide। क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स है, ये भी स्क्वायर में माना जाएगा। तो ऊपर जो 1 है उसको किससे डिवाइड करा? कोस स्क्वायर एक्स से। इसको भी कोस स्क्वायर एक्स से, सबको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? Secant square x। secant square x into dx। नीचे क्या आएगा? एक तो टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3, एक कोस x बच जाएगा। साइन x अपॉन कोस x का मतलब टेंजेंट x और माइनस 2। अब पहले टेंजेंट x को क्या लेना है इसमें हमने? t। अगर टेंजेंट x को t लिया तो क्या होगा? इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? secant square x, x का 1 into dx is dt। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब किस टाइप का है? dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1/2 बाहर, dt अपॉन क्या आएगा? 2 कॉमन लिया तो t स्क्वायर माइनस 3/2t माइनस 1। अब 1/2 dt अपॉन कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर? t स्क्वायर माइनस 3/2t प्लस 9/16 माइनस 9/16 माइनस 1। अब हाफ, ऊपर dt है, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इन दोनों का आंसर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? dx upon dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 into a। फिर क्या होगा? log ऑफ x minus a x माइनस a अपॉन x और प्लस a और प्लस c। ये कट जाएगा 4। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ऐसा कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब 1/2 अगर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 के बीच में क्या लगाएं ताकि उसका आंसर 2 हो? प्लस या माइनस? अगर इन दोनों के बीच में माइनस लगा दें तो इसको सोल्व करके इसका आंसर 2 आ जाएगा ना। तो हमने क्या करा? इस 2 को हटाकर क्या लिखा? इस 2 को हटाकर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस, और ये जो x4 माइनस 1 है दोनों के नीचे अलग अलग कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग से और इसका इंटीग्रेशन अलग से। क्या ये ठीक लिखा है? मैंने नहीं। क्यों? क्योंकि हाफ पूरे आंसर के साथ था, हाफ इसके साथ भी है, हाफ इसके साथ है। अब हाफ है, क्या ये कट जाएगा ये दोनों? हाँ, इसके फैक्टर क्या होते हैं? x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर ऊपर dx बचा, x स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा माइनस हाफ। ये भी तो कट जाएगा, ये कट जाएगा dx अपॉन। अब ये dx अपॉन क्वाड्रेटिक, ये भी dx अपॉन क्वाड्रेटिक। परफेक्ट स्क्वायर किसी में नहीं बनाना। ये x का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला? 1 अपॉन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस माइनस हाफ। इसमें कौन सा फॉर्मूला? dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। इसमें सीधा फॉर्मूला नहीं बना सकते x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 1। उससे वो नहीं बनेगा। उसके लिए फॉर्मूला के लिए क्या होना चाहिए? dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कब फॉर्मूला होता है? जब यहाँ पर x हो खाली। ये x स्क्वायर का स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नहीं होता तो ना। ऐसा नहीं कर सकते इसको लिख दे ऊपर dx नीचे x स्क्वायर का स्क्वायर। नहीं, ये फॉर्मूला कब लगता है? ये मैंने बताया था dx अपॉन जब लीनियर का स्क्वायर हो, x का स्क्वायर हो माइनस a स्क्वायर तो चल जाएगा। ये x स्क्वायर का स्क्वायर में नहीं लगेगा फॉर्मूला। तो पहले क्या था इस क्वेश्चन बताओ? 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई और नीचे x4 माइनस 1 इंटू dx। इस 2 को हटाकर क्या लिख सकते हैं हम? इस चीज़ का आंसर 2 आता है। अगर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 के बीच में क्या लगा दें हम? माइनस लगा दें तो इसका आंसर 2 आता है। और ये आंसर दोनों के नीचे x4 माइनस 1 और x4 माइनस 1 इस पूरे का dx करना। अब बताओ क्या होगा? ये कट जाएगा ना। क्या बचेगा यहाँ पर? 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इसका dx और हाफ इसके साथ, फिर ये हाफ इसके साथ तो माइनस हाफ। ये कट जाएगा तो क्या बचा? dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1।
दोनों में कौन सा फॉर्म लगेगा? पहले में dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन इनटू ए log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस माइनस हाफ। ये फॉर्मूला dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए x अपॉन ए प्लस इसका इंटीग्रेशन करना, बताओ कैसे कर सकते हैं? अब बताओ फर्स्ट को कैसे करना है इसको? इसमें ex को t ले लेते हैं। किसको t ले? क्या होता है ex का डेरिवेटिव? ex का into dx is equal to dt। लेकिन ऊपर तो dx है और नीचे ex माइनस 1 है, तो इसको ex से ऊपर कर दो, ex से नीचे। ऊपर ये ex dx क्या हो जाएगा? dt। नीचे क्या हो जाएगा? ये t और ये t माइनस नीचे होगा t स्क्वायर माइनस t। किस टाइप का आएगा? dx अपॉन क्वाड्रेटिक। dx अपॉन क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए क्या चीज प्लस करना है और क्या माइनस? t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/4 माइनस 1/4। अब क्या लिखेंगे? dt अपॉन अंडर रूट पे। ये किस पार्ट का होगा? d माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2 into a 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x और प्लस a और प्लस ये कट जाएगा माइनस हाफ मिलकर माइनस 1, ये कट जाएगा ये आंसर। बताओ क्या करें ऐसे क्वेश्चन में? अगर ex को t लेते हैं तो क्या हो जाएगा? dx का डेरिवेटिव ex x का 1 into dx is equal to dt। नहीं है इसमें हमारे पास, ऊपर भी ये था और नीचे ये था, तो अपनी तरफ से क्या करा हमने? ex से मल्टीप्लाई ऊपर ex से नीचे। ये जो ex dx है, ex dx का मतलब क्या हो जाएगा? dt। नीचे क्या रखा? ex को हटाकर t और ये t माइनस मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा t स्क्वायर। कौन सी टाइप का हो गया? dx अपॉन क्वाड्रेटिक। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जो कि t है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 1/4 तो माइनस 1/4। अब dt अपॉन क्या होगा? ये वाला पार्ट माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट होगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1 अपॉन इनटू a, ये वाला 1 अपॉन log ऑफ x माइनस a अपॉन x और प्लस a और प्लस ये कट जाएगा ये 1। नेक्स्ट बताओ क्या करना है? cos के x से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका है। cos के x से हर एक टर्म को, इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी और न्यूमरेटर को भी। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ और देख सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा एक सिंपल सा तरीका। अगर नीचे वाले को t लेके देखते हैं बाई चांस इस क्वेश्चन में, पहले a स्क्वायर तो कांस्टेंट एज इट इज, क्या होता है cos के x का डेरिवेटिव 2 cos x की पावर 1 फिर cos x का माइनस sin x फिर x का 1 प्लस b स्क्वायर एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 sin x की पावर 1 फिर sin x का cos x। ये पूरे का जो क्या आएगा? dx इज इक्वल टू dt। इस पार्ट को लिखेंगे a स्क्वायर इनटू में माइनस sin 2x, ये ना, ये a स्क्वायर ये sin 2x माइनस का प्लस b स्क्वायर इनटू sin 2x इनटू dx इज इक्वल टू dt हो गया ना। sin 2x कॉमन लिया अगर, sin 2x कॉमन लिया क्या बचा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx इज dt। तो क्यों ना इसको किससे कर लें? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और नीचे। अब बताओ किस फॉर्म में आ गए क्वेश्चन? अब 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ये पूरा पार्ट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट हट गया और नीचे वाले इस पूरे पार्ट को हटाकर हमने t लिया, तो 1 अपॉन t का क्या होता है? log ऑफ t प्लस उससे भी आ जाएगा डिवाइड करके, लेकिन ये आसान है। तो बताओ
बताओ क्या करा पहले हमने इसमें, क्या है डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में इसको टी लिया, इसमें ये कांस्टेंट तो एज इट इज, क्या होता है इसका डेरिवेटिव टू cos x स्क्वायर माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x होता है इसका डेरिवेटिव, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होता है साइन 2x, इस पूरे आंसर का dx इज इक्वल टू डी। अब क्या करा हमने, अगर साइन 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर एक तो बी स्क्वायर बचा माइनस ए स्क्वायर इनटू dx जो है दैट इज dt, तो क्या करा हमने इसको मल्टीप्लाई करा किस चीज से, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, डिवाइड भी किससे करा, बी स्क्वायर माइनस ए, तो क्या बचा बाहर, तो 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर वाला पूरा पार्ट हट जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या है हमारे पास, ये टोटल पार्ट जो है वो dt के इक्वल है, तो dt अपॉन डिनोमिनेटर में इस पूरे पार्ट को हमने t लिया हुआ, तो 1/2 से क्या हो जाएगा log t और फिर प्लस c। अब बताओ फर्स्ट को कैसे करा था हमने, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड और बाकी चीज़ है। अब टू किसका आंसर होता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन दोनों को माइनस कर दे तो उसका आंसर क्या आता है, 2 को ऐसे लिखा और अपॉन एक्स और माइनस 1 दोनों के नीचे अलग अलग, अब थोड़ा सिंप्लीफाई किया इस पूरे का dx ऐसा स्टेटमेंट आ गया, तो 1/2 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसका dx माइनस ये कट जाएगा तो 1/x स्क्वायर माइनस प्लस 1, यहाँ पर क्या बचेगा इसका dx, क्या सही लिखा है, नहीं ये 1/2 इसके साथ भी ऐड कर दिया, 1/2 इसके आंसर में भी 1/2 आएगा। अब ऊपर तो 1 into dx तो dx है, नीचे x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/2 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये इसका आंसर। अब ऊपर तो 1 into dx तो dx है, ये x का होल स्क्वायर है, ये 1 का होल स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला माइनस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, तो फिर प्लस c। अब नेक्स्ट में क्या किया आपने, dx को t लेंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, dx का dx, x का 1 into dx is equal to dt, तो ये क्वेश्चन ये था, हमने क्या करा अपनी तरफ से, अब dx से मल्टीप्लाई ex से डिवाइड, सर अंदर करना चाहिए यहाँ पे dx, अब सर फर्क पड़ता है, नहीं कांस्टेंट को बाहर रखते हैं बाकी को, अब ऊपर जो ex dx है, ex dx का मतलब क्या हो जाएगा dt, नीचे ex की जगह t रखा है, यहाँ पर t माइनस 1, तो t स्क्वायर माइनस 1, ये dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4, ऊपर dt है, नीचे क्या लिखा है इसको t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है 1/2 into a, ये वाला a 1/2a हो गया, फिर log ऑफ x माइनस a अपॉन x और प्लस a और प्लस c, ये माइनस हाफ प्लस हाफ कट जाएगा, माइनस हाफ का मतलब माइनस हो जाएगा, और t की जगह उसकी वैल्यू। लास्ट को बताओ कैसे करना है, cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x को क्या दिया हमने, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a स्क्वायर तो कांस्टेंट एज इट इज, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस b स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है साइन 2x, जो भी आंसर इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt। उससे नेक्स्ट स्टेप में साइन 2x अगर कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या बचा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx इज dt, तो साइन 2x हमने क्या करा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, तो बाहर तो क्या हो गया हमारे पास 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट कन्वर्ट होकर dt, और नीचे वाला पार्ट ये पूरा हटकर t, अब 1/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/b को क्या लिखेंगे log ऑफ t, और फिर प्लस c, t को हटाकर उसकी वैल्यू डालते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए भी पहले वो करके पड़ेगा। ये 3 फॉर्मूले हो रहे हैं, ये टोटल 9 फॉर्मूले इंटीग्रेशन में, 6 तो कर रखे ना हमने ऐसे। ये किस टाइप का है? पहले सबसे पहले हमने ये फॉर्मूले करे थे dx अपॉन क्वाड्रेटिक किया था ना। सबसे पहले हमने क्या किया था, ऊपर dx था, नीचे क्या था क्वाड्रेटिक। फिर हमने करा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर हमने करा था dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, फिर हमने करा था लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। अब ये dx के साथ मल्टीप्लाई में रूट क्वाड्रेटिक है, ये कौन सी टाइप का है? dx के साथ मल्टीप्लाई में क्या ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। तो इन तीनों के फॉर्मूले, पहले फॉर्मूला सीख लो कैसे लिखना है। इन तीनों के फॉर्मूले फर्स्ट तो करना है। ये dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इंटू a। इसके फॉर्मूले, सबके फॉर्मूले में x/2 जरूर आएगा पहले सबके में। तीनों के फॉर्मूले क्या आएगा? x/2 x/2 x/2, फिर यही पार्ट आ जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें रूट क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें क्या आएगा? रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये dx अपॉन में क्या होता था इसका फॉर्मूला? dx अपॉन में फॉर्मूला था, इसमें लिखते हैं log x plus under root x plus a square। इसमें 9 कितना होते हैं? 6 थे, तो ये फॉर्मूला दूसरे हैं। फिर इसमें आएगा फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, इसमें माइनस a स्क्वायर बाई 2, इसमें प्लस a स्क्वायर बाई 2। अब वो अपॉन वाला फॉर्मूला ऐड कर दो। इसमें क्या होगा? इसमें अपॉन के लिए log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस इसमें log ऑफ x प्लस अंडर रूट, इसमें क्या होता था? sin ये लास्ट में ऐड हो जाएगा वो फॉर्मूला। ये होते हैं तीनों के फॉर्मूले। इंटीग्रेशन टोटल 9 फॉर्मूले वैसे तो ये बड़े वाले तो 9 ही है। तो पार्शियल फ्रैक्शन किया था हमने एक बार, है ना? पार्शियल फ्रैक्शन किसी ने नहीं करे वीडियो देख लेना उससे पहले, करने से पहले एक दिन, क्योंकि हम स्पीड से कराएंगे उसमें वो टाइम नहीं लगाएंगे। जिसमें लीनियर था पहले a अपॉन लीनियर, फिर b अपॉन लीनियर, फिर c अपॉन लीनियर, फिर a अपॉन लीनियर, फिर b अपॉन लीनियर का स्क्वायर वगैरह। इसमें आगे आएंगे 114 के बाद 114, और इससे पहले तो एक पार्ट हो रहा है पाई पार्ट्स, वो तो फिर नहीं किया हमने पहले।
अभी देखो ये फॉर्मूले लगेंगे कब, वैसे फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, इसको छोड़ दो ऊपर, पहले फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, जब अंडर रूट में क्वाड्रेटिक हो उसके साथ dx हो। कभी भी ऐसा दिखे आपको रूट क्वाड्रेटिक के साथ dx तो ये फॉर्मूले लगने हैं, क्या इसमें लगेगा ये फॉर्मूला? ये क्या चीज़ है रूट में, ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक उसके साथ क्या है dx। जब भी जैसे dx अपॉन क्वाड्रेटिक, dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, क्या करते हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे ना, क्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है नहीं बनाना बताओ? बनाना पड़ेगा। कैसे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले अंडर माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इस पूरे का dx। अब इंटीग्रेशन में अंडर रूट माइनस बाहर, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1 उसका dx। अब इंटीग्रेशन में अंडर रूट में माइनस बाहर, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये रूट 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस को अंदर ले जाना है, क्या हो जाएगा माइनस को अंदर ले जाएंगे तो का होल स्क्वायर माइनस, अब ये फॉर्मूला जाएगा रूट ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता है लास्ट वाला फॉर्मूला x बाई 2, ये x बाई 2 फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर आता है प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, फिर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a और फिर प्लस फॉर्मूला अप्लाई करना है कुछ फॉर्म मिलेगा। ये किस टाइप का क्वेश्चन है बताओ पहले? रूट क्वाड्रेटिक उसके साथ मल्टीप्लाई में dx है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको। क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? माइनस अगर कॉमन लिया ब्रैकेट में क्या बचा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और इसका dx। अब अंडर रूट में बताओ क्या लिखेंगे? माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1 और इसका dx। अब इंटीग्रेशन अंडर रूट बताओ क्या लिखेंगे? माइनस बाहर ये वाला पार्ट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब क्या किया क्या हो जाएगा ये रूट 5 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये x अपॉन फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स